हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो इस वीडियो में आप जानोगे केवीएस एंड एचपीएस के कॉमर्स में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बहुत ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एनवीएस के एग्जाम में पूछे गए थे और उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं और बहुत ही अच्छा लेवल है। यानी कि ये नहीं है कि बिल्कुल ही, क्योंकि बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस जो है वो अब नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी टाइप के क्वेश्चन की वीडियो आपको मिलेगी और आपके लिए आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इसी टाइप की आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहे। और जो आपके सजेशन हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। तो 14 क्वेश्चंस जो है हम आपके पहले करवा चुके हैं। जो आपने अगर प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखी हो तो वहाँ से आप देख सकते हो। और उसके बाद स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 41 क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ मेजर द इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल एंड इंडिकेट्स द पर्सन कैपेसिटी टू डेवलप। यानी कि जब इंडिविजुअल के लर्निंग न्यू स्किल्स को या फिर ये देखा जाता है कि इसमें कितनी कैपेसिटी है डेवलप होने की, तो उसके लिए हम जब एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करते हैं तो कौन से टेस्ट को यूज करते हैं। तो इसका आंसर जो हमारा आ जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट को हम यूज करते हैं उसकी इंडिविजुअल की स्किल को, उसकी डेवलपमेंट को देखने के लिए कि ये फर्दर इसमें कितनी कैपेसिटी है। इस टाइप के लिए हमारा जो एप्टीट्यूड का टेस्ट है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। This is a level of manage arrangement of that consists a team of manager from different functional level. Their basic tasks to integrate diverse element and coordinate the activities of different department. They analyze the business environment and its implication for the survival of the firm. The level of management is called। तो कौन से मैनेजमेंट लेवल के अंदर, तो देखो यहाँ पर एक बात की गई है, अगर आपने नोटिस किया हो, जो ये एनालाइज करते हैं कि बिजनेस के इन्वायरमेंट को और किस तरह से जो हमारा फर्म है वो किस तरह से इस इन्वायरमेंट में सरवाइव कर पाएगा। तो ये जो इस टाइप के जो डिसीजन है वो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से पढ़ना हो और उसके बाद ही आपको आंसर देना है, क्योंकि एक एक पॉइंट पर आपका जो आंसर है वो चेंज हो जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इवन आफ्टर ओपनिंग अप ऑफ आवर इकोनॉमी इन 1991 foreign companies found it extremely difficult to cut through the bureaucratic red tape to get परमिट ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। इसका मतलब क्या है? जो फाइलों में, रेड टैप का मतलब होता है जो फाइलों में लाल फीता स्याही, यानी कि जो लाल फीते में बंद कर जो फाइलें रह जाती हैं, जिसकी वजह से जो फॉरेन कंपनी है वो उनको एंटर करने में क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है। तो एज ए रिजल्ट दीज कंपनीज वर डिस्करेज फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन आवर कंट्री। तो इसलिए जो हमारी कंट्री है उसमें जो अदर्स कंपनीज़ हैं, अदर फॉरेन कंपनीज़ हैं, वो पैसा लगाने से क्या करती हैं, पीछे हट जाती हैं। ये स्टेटमेंट किस डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट को इंडिकेट्स करती है? तो देखो, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट तो आएगा तो पैसों के, टेक्नोलॉजी का यहाँ पर कहीं पर जिक्र नहीं है, ना ही यहाँ पे लीगल है, लेकिन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, क्योंकि कई बार पॉलिटिकल इशू हो जाते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करना है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की वजह से या फिर जो हमारी लीगल इन्वायरमेंट है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रूल रेगुलेशंस अगर बना रखे हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पर आप लीगल इन्वायरमेंट को कह सकते हो। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आपका आ जाएगा कि भाई आप जो है एंटर करने में आपको बहुत ही ज़्यादा चार्जेज पे करने पड़ सकते हैं, यानी कि वहाँ पर इतना प्रॉफिट ना हो, यानी कि जहाँ पर पैसों से रिलेटेड अगर कोई बात होगी तो आप इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को लेंगे। लेकिन ये हमारा इसका जो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4।
इस टाइप ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। फंक्शनल फोरमैनशिप एक तो दी किसने थी, आपकी ये जो टेलर ने दी थी। और फॉलोइंग डज नॉट वर्क अंडर द प्लानिंग इंचार्ज, तो प्लानिंग इंचार्ज के अंडर कौन जो है आपका काम नहीं करेगा। तो देखो आपने पता होगा कि 4 पार्ट्स में ये प्लानिंग एंड प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट था ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया था फंक्शनल फोरमैनशिप के अंडर। तो उनको बहुत ही अच्छी तरह से आप करना, और लगभग ऑप्शन भी यही मिलता है इंस्पेक्टर, क्योंकि इंस्पेक्टर आपका इसमें नहीं आएगा। जो आपका कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और आपका इंस्ट्रक्शंस, तो जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर ये आएंगे। लेकिन जो आपका इंस्पेक्टर है ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना और बहुत ही अच्छी तरह पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है। और एक आपका ये हायरार्की, तो तभी तो कहते हैं कि जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं। तो ये जो आपका अजम्पशन ऑफ नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी गिवन बाय अब्राहम मास्लो ने जो हायरार्की मॉडल दिया था, ये आपका बहुत बार पूछा जाता है। पेडागोजी में भी पूछा जाता है और आपके सब्जेक्ट्स में भी पूछा जाता है। तो देखो कौन सा यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट है पीपल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, ये तो उन्होंने बताया था कि नीड्स के अकॉर्डिंग ही पीपल क्या करता है, बिहेवियर करता है। और जो नीड्स है वो किस में होती हैं, हायरार्की ऑर्डर में होती हैं, ये भी मास्लो ने बताया था। ए पर्सन मूव टू नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ हायरार्की ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाई, यानी कि जब उसकी एक एक नीड्स क्या होती जाएंगी, सेटिस्फाई होती जाएंगी, तभी वो क्या करेगा, नेक्स्ट लेवल पर जाता है। ये तीनों बात सही हैं, लेकिन ये मास्लो ने कहीं पर भी बात नहीं कही कि एट सेटिस्फाइड नीड मोटिवेट्स ए पर्सन, कि अगर एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो वो पर्सन को क्या करती है, नेक्स्ट के लिए मोटिवेट करती है। तो ये बात, ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, रॉन्ग है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको जो तैयारी करनी है, आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करनी है। ये नहीं कि भाई आपको एक क्वेश्चन किया आपने, जी नहीं, जिस भी टॉपिक को आप करो बहुत ही अच्छी तरह करो, ताकि जो आपको आता है कम से कम वो गलत ना हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, कॉन्ग्रेचुलेशन द एम्प्लॉयज़ फॉर गुड परफॉर्मेंस एंड अवॉर्डिंग हिम फॉर गिविंग वैल्यूएबल सजेशन आर विच टाइप ऑफ नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स। तो कौन सा जो है नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव का पार्ट्स है हमारे, देखो फाइनेंशियल जिसमें कि पैसे के लेन देन के बारे में पूछा गया होगा, और नॉन फाइनेंशियल जिसमें कि आपका पैसा नहीं, वहाँ पर पैसा मैटर नहीं करता है। वैसे भी जैसे उसका स्टेटस है, ठीक है, तो उसकी जो प्रमोशन है, इस टाइप से क्या कर दिया जाता है, उसको नॉन फाइनेंशियल भी इंसेंटिव दिया जाता है। तो इसमें आपका अगर गुड परफॉर्मेंस है, अवॉर्डिंग हिम फॉर गिविंग वैल्यूएबल सजेशन विच आर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, तो इसका क्या आएगा आपका एग्जाम्पल। तो इसका जो आंसर आपका आएगा एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम। इसमें क्या की जाती है, इस प्रोग्राम में उन कर्मचारियों की पहचान की जाती है जिन्होंने अच्छा काम किया है और उन्हें इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट, यानी कि उन्हें इसके लिए बधाई दी जाती है। तो ये आपकी जो है नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छे मोटिवेटर का काम करता है। आगे जो एम्प्लॉयज़ है उनको आगे काम करने के लिए मोटिवेट करता है, और अच्छी तरह से जब उनकी प्रेज़ की जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियल पैसा इतना मैटर नहीं करता जितना कि अगर आप उसके अच्छे काम के लिए सभी के बीच में अगर किसी पर्सन की, आप एम्प्लॉयज़ की तारीफ़ करते हो, तो वो एक तरह से मोटिवेटर का काम करता है, और उसको बोलते हैं एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम। उसके बाद है 47, ईच इंडिविजुअल शुड नाउ who he has a to take order from and to whom he is accountable. This step to create the hierarchy structure and also help in coordination amongst various departments. From the following statement in the process of organization, identify the step indicates in the above statement. तो इसके अंदर क्या है आपका, ये पूछा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस के किस पार्ट में ये देखा जाता है कि किसको किससे क्या मिलना है, काम मिलना है, कौन किसके अंडर काम करेगा, यानी कि स्पेन ऑफ कंट्रोल, कि कितने पर्सन्स किसके कंट्रोल में रहेंगे। एंड तो ऑर्गेनाइजेशन की इस प्रोसेस के अंदर ये देखा जाता है कि कितने किस व्यक्ति के अंडर रहेंगे, यानी कि स्पेन ऑफ
मैनेजमेंट एंड चेन ऑफ कमांड, इसमें किससे किसको आदेश मिलेगा, तो इस चीज़ के बारे में जो है स्टेबलाइजिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, इस स्टेप में आपके ऑर्गेनाइजेशन के इस स्टेप में जब हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, आपस में रिलेशंस कि किसको किसके अंडर काम करना है, कहाँ से उसको ऑर्डर मिलेगा, कौन किसके लिए लाइबल होगा, अकाउंटेबल होगा, उन सब चीज़ों के बारे में ऑर्गेनाइजेशन के इसी स्टेप में बताया जाता है। स्टेबलाइज ऑफ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, इसमें आपके दो आ जाते हैं, स्पेन ऑफ मैनेजमेंट एंड कमांड ऑफ कंट्रोल, दोनों के दोनों प्रोसेस आपके इसी के अंडर इंक्लूड होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, द स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन एंड डू नॉट अलाउ एनी फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रिएशन आर विच टाइप ऑफ प्लान आर द फॉलोइंग, जिसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, अगर एक बार बन गए, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है तो वो हमारे क्या होते हैं, रूल होते हैं। जैसे कि कई एरिया, जैसे कंपनी में कई क्या सभी कंपनीज में होता है कि भाई स्मोकिंग अलाउड नहीं होती, तो ये जो है एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट हो जाती है जो सभी के ऊपर क्या होती है, इम्प्लीमेंट होती है, कोई इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, यानी कि सबके लिए ये सेम होती है, सभी को इसको फॉलो करना होता है। अगर आप इसको तोड़ते हो या फिर इससे रूल से बाहर जाते हो तो आपको कोई ना कोई जो पाने का भी अधिकार होता है। तो ये हमारे किसके अंदर आते हैं, रूल्स के अंदर आते हैं, जो कि सभी पर इम्प्लीमेंट होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49, इट इज़ कॉमन थ्रेड दैट रन थ्रू ऑल एक्टिविटी सच एज परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स एंड फाइनेंस टू इंश्योर कॉन्टीन्यूटी इन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कॉन्टीन्यूटी, लगातार जो ये काम चलता रहे, एक कॉमन थ्रेड की तरह रन करता है, वो हमारा क्या होता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, जो कि हर एक पार्ट में होना बहुत ही ज़रूरी है। आप प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक जब भी जिस भी स्टेप पर आप जाओगे तो वहाँ पर सभी के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही मेन रोल अपना अदा करता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा कोऑर्डिनेशन। उसके बाद है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कौन सी प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की लिमिटेशन नहीं है। तो देखो, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, ये तीनों के तीनों इसकी क्या दी हुई है, लिमिटेशन दी हुई है कि भाई रिजिड होता है, यानी कि एक बार जो बना लिया बना लिया। क्रिएटिविटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, क्योंकि पहले से ही प्रोसेस का पता होता है, उसी प्रोसेस को जब हम फॉलो करते रहते हैं तो जो क्रिएटिविटी है, जो न्यू आइडियाज़ माइंड में आते हैं वो नहीं आ पाते हैं। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट, अगर जो हमने प्लानिंग बनाई है उस टाइम पे अलग इन्वायरमेंट था और एकदम से दोबारा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है तो वहाँ पे हमारी प्लानिंग जो है वर्क नहीं करती। तो ये तीनों के तीनों क्या है, इसकी लिमिटेशन थी प्लानिंग की। लेकिन जो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, यानी कि प्लानिंग क्या देखती है, भविष्य को देखती है, फ्यूचर के बेस पर हम क्या करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, तो ये हमारी इसकी लिमिटेशन नहीं, ये इसकी इंपॉर्टेंस का पार्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि नोट है या यस है, यानी कि पूछा अगर नोट नहीं आता तो आपका आंसर अलग हो जाता। तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन को जल्दबाजी में भी हम आते हुए भी गलत कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बहुत ही शांत दिमाग से, बिल्कुल अपना कंसंट्रेशन के साथ फुल क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद आप ऑप्शन देखना और फिर आपको ये देखना है कि कौन सा आपके ऑप्शन में सही करेक्ट आंसर दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही जो हमारे ऑप्शन है वो भी क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। आगे आगे मिलेंगे नेक्स्ट और भी अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चंस के साथ। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कोई सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हो। थैंक यू सो मच। और इसे अपने फ्रेंड्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा